नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। वास्तु के सीरीज में आज मैं अग्निकोण को लिया हूं। अग्निकोण जो नाम से ही होता है कि अग्नि तत्व से प्रभावित हो। इसके देवता हैं शुक्र और इनके तत्व हैं अग्नि। अग्निकोण कहाँ है? यह पूर्व और दक्षिण के मिलन कोण को ही अग्निकोण कहते हैं। साउथ ईस्ट कोण को हम अग्निकोण कहते हैं। यह डिग्री के हिसाब से देखें 135 डिग्री जहां आता है, चूंकि डिग्री इसलिए बताता हूं कि प्लॉट टिल्ड रहते हैं, मकान टिल्ड रहते हैं, सही कोण को आप पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए 135 डिग्री यह अग्निकोण है। 135 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री यह अग्निकोण का क्षेत्र कहलाता है। जैसे पूर्व अग्नि कहते हैं या दक्षिण अग्नि के कहते हैं, ईस्ट ईस्ट साउथ या साउथ साउथ ईस्ट, यह अग्निकोण कहलाता है। यह अग्निकोण अग्नि का स्थान है, इसलिए यहां अग्नि से संबंधित कोई भी कार्य होना चाहिए। जैसे यहां पे किचन होना शुभ है, अपार सफलता देता है अगर किचन है तो, क्योंकि अग्नि तत्व डिस्टर्ब नहीं होता है और अग्नि तत्व ही कैश लिक्विडिटी को देता है, कैश फ्लो को देता है। तो उसके बाद दूसरा यहाँ पे जब भी हम रखें तो अग्नि यंत्र अर्थात अग्नि से संबंधित सारे यंत्र जो हैं हम रख सकते हैं। तो ये अग्नि यंत्र अर्थात अग्नि से संबंधित यंत्र को रख सकते हैं। यहाँ बेडरूम भी रख सकते हैं। जो बच्चा ढीला है, मंद बुद्धि का है, जो थोड़ा सा कमजोर है, वह यहाँ पर उसका कमरा रख सकते हैं, अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन जो बच्चा गुस्सीला है, गुस्सा करता है, उसे कभी भी इस स्थान पर नहीं रखें, अर्थात वह अग्नि से तेज है, अग्नि उसका तेज है, इसलिए इस स्थान पर उसे हम कभी भी नहीं रखें। अब देखें हम क्या क्या नहीं रख सकते हैं। यहाँ टॉयलेट नहीं रख सकते हैं, यहाँ सीढ़ी नहीं रख सकते हैं। पूर्व अग्नि या पूर्व कोण जो कहलाता है अग्नि का, या दक्षिण कोण, दोनों बढ़ा नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, पानी का रिसोर्सेज नहीं होना चाहिए। ये सारे होने के बाद हेल्थ भी डिस्टर्ब होता है और वेल्थ भी डिस्टर्ब होता है। क्योंकि वेल्थ अर्थात धन आने का जो सोर्स है, जो लिक्विडिटी का सोर्स है, जो कैश फ्लो है, यहीं से आता है। अगर यहाँ हम डिस्टर्ब करते हैं तो निश्चित रूप से ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो और जो पैसा आपका इकट्ठा है वह भी पैसा रुक जाता है। किसी के पास दिया हुआ है वह भी पैसा रुक सकता है, रुक जाता है। तो क्यों, कैसे? क्योंकि यहाँ अगर जल तत्व को हम ला देते हैं, किसी प्रकार का जल तत्व अर्थात अग्नि में जल को लाते हैं तो अग्नि बुझ जाएगा। अर्थात अग्नि का जो कार्य है, उस तत्व का जो कार्य है वह एक्टिवेट नहीं हो पाता है और वह कार्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए अब देखें कि अगर साउथ साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, डिस्टर्ब है, तो वहां पर हेल्थ का जो है प्रॉब्लम खड़ा करता है। और अगर हम देखें कि ईस्ट ईस्ट साउथ अर्थात पूर्वी अग्नि डिस्टर्ब है तो यह अपने संतान को भी डिस्टर्ब करता है, कैश फ्लो को भी डिस्टर्ब करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अग्नि का प्रभाव, अग्नि तत्व का प्रभाव, अग्नि कोण का प्रभाव अपने जीवन पर कितना गहरा पड़ता है। सबसे जरूरी है वहां का जो जुड़ा हुआ है अर्थात स्त्री, वहां की महिलाएं, वहां की लक्ष्मी, वह डिस्टर्ब हो जाती है, अर्थात वह बीमार हो जाएगी, उसका वर्चस्व ज्यादा हो सकता है। अगर वहां डिस्टर्ब है, वह अपने मनमानी करने लगेगी, चरित्र भी उसका डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सारे चीज अग्निकोण के चलते आता है। तो अग्निकोण को बैलेंस रखने के लिए क्या करा, अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो पहला ट्रीटमेंट, वहां जो भी चीज है उसको बंद कर दें। अगर टॉयलेट है तो उसे बंद कर सकते हैं तो बंद कर दें, और अगर वो नहीं बंद कर सकते हैं तो वहां हरे रंग की एक टेप की पट्टी लगा दें, पेंट की पट्टी लगा दें। एक तरफ तो दीवार है और तीन तरफ जो है हरे रंग का पट्टी लगा सकते हैं, तो इसका दोष निवारण हो सकता है। और वहां पर अग्नि अर्थात लाल रंग का बल्ब एक जलाएं जो कि आपको अच्छा लाभ देगा। वहां पर
यज्ञ करता हुआ जो ऋषि मुनियों का चित्र है वहां लगाएं, अन्नपूर्णा का चित्र लगाएं, लक्ष्मी और गणेश का चित्र लगाएं, दौड़ते हुए घोड़े का वह साउथ ईस्ट में लगाना है, 7 कलर का, रेड कलर का, जल तत्व उसमें नहीं हो, अर्थात जल में दौड़ता हुआ घोड़ा नहीं हो, मैदान में हो, यह चित्र लगा सकते हैं। यह सब उसका ट्रीटमेंट है और काफी इससे कैश फ्लो, हेल्थ इत्यादि आपका बच सकता है। अगर मान रखिए कि यहाँ डिस्टर्ब हो गया तो जो पैसा जमा भी है ना वह किसी न किसी बहाने से खर्च हो जाएगा, हेल्थ में खर्च हो जाए या किसी को आप दे देंगे वह रिटर्न नहीं देगा। तो ये सारे डिस्टर्बेंस अग्निकोण के द्वारा आता है। तो अग्निकोण वास्तु में काफी महत्व रखता है और जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ यह दूसरे तक शेयर करें और लोगों को पहुंचाएं ये ज्ञान, ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। अगला वीडियो जो आएगा नैऋत्य कोण का आएगा और नैऋत्य कोण भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।